जय हिंद, नमस्कार। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। और देखिए, अगर आप ऑपरेशन सिंदूर की अब तक बात करें तो कई सारे डेवलपमेंट्स हैं जो अब तक हो चुके हैं, कई डेवलपमेंट्स हैं जो होने हैं। सबसे बड़ी नजर इस बात पर थी कि जो सर्वदलीय बैठक हो रही है उसके बाद क्या कुछ होगा, क्योंकि उसके बाद जो बयान आए हैं वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। बयानों के मायने क्या है वो भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, ना सिर्फ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बल्कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने तमाम ऐसे बड़े बयान दिए हैं जिसके मायने इतने ज्यादा हैं। अगर आप इसको सीधे सीधे समझें तो कहीं से शायद ऐसा लगता है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है अभी चल रहा है, मतलब कि जिस ऑपरेशन सिंदूर की बात लगातार दुनिया भर में हो रही है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जिसका जिक्र किया गया है, और ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि लगातार जब हमने लाइव टाइम्स से लगातार जब तमाम एक्सपर्ट से बात की, हमने डिफेंस एक्सपर्ट से, तो उनका यही कहना था कि देखिए, ये कहीं ना कहीं एक आतंकवाद को ख़त्म करने की शुरुआत हुई है, जिसकी शुरुआत भारत ने की है, जड़ पर चोट किया है। मतलब हमने उन जगहों को तलाशा जहाँ से आतंकवादियों को बनाया जाता है, जहाँ से आतंकवादियों को ट्रेंड किया जाता है और वो भारत पर हमला करते थे। हमने उन जगहों को चुन चुन कर खत्म किया है। तो ये ऑपरेशन सिंदूर था, क्योंकि पहलगाम में जो कुछ भी हुआ 22 अप्रैल 2025 को, उसके बाद बदला लेना तय था। लगातार जो सवाल है वो सामने आ रहे थे कि आखिरकार कब बातचीत होगी, बातचीत कब तक होती रहेगी, कब बदला लिया जाएगा। और जब ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया गया तो अब सबके मन में यही था कि आखिरकार अब जो ये सर्वदलीय बैठक हो रही है इसके बाद क्या। अब देखिए, सर्वदलीय बैठक तो हो गई है, इसके बाद अब राजनाथ सिंह ने क्या कहा है। राजनाथ सिंह ने देखिए ये कहा कि किस तरीके से ये जो एयर स्ट्राइक हुई वो हुई। इसके अलावा उन्होंने, जो किरण रिजिजू हैं, उन्होंने भी इस बयान को दोहराया जिसमें ये कहा गया कि ये जो ऑपरेशन है ना वो अभी भी चल रहा है, मतलब ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है। ये बयान जो है अपने आप में काफ़ी बड़ा है, इस बयान के अपने आप में मायने बहुत है। इसके अलावा किरण रिजिजू ने भी इस बात को दोहराया है। एस जयशंकर जो हैं उनके भी जो बड़े बयान है वो सामने आए। आप देखिए, एस जयशंकर ने क्या कहा, जो ईरान के मंत्री हैं उनके साथ जब मीटिंग हो रही थी उस दौरान जो विदेश मंत्री एस जयशंकर, उन्होंने कहा देखिए, जो भी कदम उठाए गए हैं वो 22 अप्रैल 2025 को जो भी कुछ हुआ उसके बाद उठाया गया, लेकिन अगर पाकिस्तान लगातार अब अगर वापस से उसने कुछ किया तो जवाब हम फिर से देंगे। मतलब कुल मिलाकर अब आप ये समझिए कि जो भी तमाम तस्वीर सामने आई है वो तस्वीर अभी सिर्फ एक शुरुआत है। जो लगातार भारतीय भी कह रहे थे ना, ये एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। कहीं ना कहीं जो बयान सामने आ रहे हैं, चाहे वो रक्षा मंत्री के हों, विदेश मंत्री को, उससे यही लगता है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है शायद इसके मायने और ज्यादा हैं, और कहीं ना कहीं शायद आने वाले समय में ये जो ऑपरेशन है वो और ज्यादा बड़ा हो सकता है। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पिछले कुछ समय में देखिए, पाकिस्तान की तरफ से भी लगातार एलओसी पर जो हरकतें बढ़ चुकी हैं। पाकिस्तान वैसे तो देखिए अंदर खाने खुद ही परेशान है, बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से लगातार वहां पर अटैक हो रहे हैं, वहां पर लगातार जो पाकिस्तान के अंदर खाने की जो तस्वीरें हैं वो खुद सामने आ रही है, वो खुद परेशान है। लेकिन दूसरी तरफ उनकी तरफ से भी बयानबाजियों का दौर चल रहा है। ऐसे में आप ये समझिए कि ये जो सर्वदलीय बैठक थी वो इसीलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं इस सर्वदलीय बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने सुना, हमने राहुल गांधी को सुना, हमने असदुद्दीन ओवैसी को भी सुना। देखिए, सबका एक स्वर में यही कहना था कि कहीं ना कहीं ये जो मीटिंग हुई है ये काफ़ी सही थी। इसके अलावा उन्होंने ये कहा हमने कि कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस किया जो कि हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते, मतलब वो काफ़ी सेंसिटिव मामला है, मतलब रक्षा से जुड़ा हुआ है, वो सेंसिटिव इश्यूज है, तो इसीलिए हम उसे यहाँ पर नहीं कह सकते, इसलिए उन बातों की चर्चा वहाँ पर हुई है। तो देखिए, आप ये भी समझिए कि जब इस तरह से एक बड़ा हमला देश पर हुआ 22 अप्रैल 2025 को, पूरा देश एकजुट नजर आया। देखिए, राजनीति करने के लिए शायद राजनीतिक पार्टियों को भी बहुत वक्त मिलेगा, लेकिन ये वक्त ऐसा है जहाँ पर सबको एक रहना है, एकजुट रहना है। ये बात भारत ने बताई। देखिए, 22 अप्रैल को ये घटना हुई, 24 अप्रैल को पहली सर्वदलीय बैठक हुई। उस घटना के बाद उसमें भी तमाम पार्टियों ने यही कहा था कि जो भी सरकार करेगी, जो भी सेना करेगी, हम सेना और सरकार के साथ हैं। पूरा विपक्ष एकजुट नजर आया। अब देखिए, एक दो जो अपवाद हैं वो तो रहेंगे ही, वो तो सामने आते ही हैं, लेकिन इसके अलावा आज भी जब सर्वदलीय बैठक हुई और जो तमाम जनप्रतिनिधि बाहर निकले, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, सबका यही कहना था कि ये बैठक बहुत पॉजिटिव रही। इसमें हमने बात की, हमने कुछ प्रस्ताव भी रखे हैं।
ये बात भी असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कही गई। और देखिए जो असदुद्दीन ओवैसी हैं उन्होंने ये भी कहा कि हमें आतंकवादी संगठन रेजिडेंस फ्रंट यानी टीआरएफ के खिलाफ एक वैश्विक अभियान चलाया जाना चाहिए। देखिए टीआरएफ, अगर आप ये शब्द आपको याद हो तो पहलगाम हमले के बाद जो 22 अप्रैल 2025 को हुआ, उसके बाद पहला यही संगठन था जिसने एक तरह से जिम्मेदारी ली थी। देखिए आजकल भी ये एक ट्रेंड सा भी है, लगातार जब आतंकवादी घटनाएं होती हैं तो उसकी जिम्मेदारी ली जाती है। लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद ये करते रहे हैं पहले भी, तो जब टीआरएफ की तरफ से ये घटना होती है तो उन्होंने भी जिम्मेदारी ली थी। और आज असदुद्दीन ओवैसी ने इस बैठक के बाद ये बात कही कि हमें आतंकवादी संगठन टीआरएफ के खिलाफ एक वैश्विक अभियान चलाना चाहिए। ये अपने आप में देखिए बहुत महत्वपूर्ण है और अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए कि ये एक तरह से शुरुआत होगी, क्योंकि देखिए आतंकवाद से ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ये घटनाएं हो रही हैं। अब तो चलिए फिर भी तमाम चीज़ें होती हैं, जवाब दिया जाता है और लगातार जो अब जो देखिए हमने ऑपरेशन सिंदूर भी किया है तो हम पाकिस्तान के अंदर तक गए। तो देखिए हम पाकिस्तान के अंदर तक गए, हम बहावलपुर में भी गए, हमने वहां पर भी तमाम घटनाओं को अंजाम दिया। तो ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि आप जब एक तरह से मजबूत होते हो तो आप इस तरह से जो अगर आपके ऊपर ये घटना होगी, आपके अंदर अगर घुसकर जिस तरह से आतंकवादियों ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया तो उसका जवाब हम भी देंगे। तो ये तमाम जवाब हुआ, सर्वदलीय बैठक हुई, इस बैठक के बाद तमाम जो बयान है वो सामने आए। इन सभी बयानों के मतलब अगर आप समझें तो मतलब ये है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, मतलब कि कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट्स है वो और हो सकते हैं और अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हरकत की गई तो उसका जवाब दिया जाएगा। उसके लिए भारत की पूरी तैयारी है। और देखिए कहीं ना कहीं मॉक ड्रिल एक तरह से यही तो होता है। अगर मॉक ड्रिल करवाया गया कल इस बड़े पैमाने पर देश में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग हिस्से से जो तस्वीरें लाइव टाइम्स ने भी आपको लगातार दिखाई, किस तरह की तस्वीरें सामने आई, तो वो ये बताता है कि हम किसी भी पैनिक सिचुएशन के लिए भी अपने आप को रेडी कर रहे हैं और हर भारतीय को तैयार रहना होगा। आप समझिए ऐसा नहीं होगा कि युद्ध होगा और अचानक फिर आपको परेशान होना पड़े। इसीलिए इस तरह के मॉक ड्रिल कराए जाते हैं ताकि एक वर्स्ट सिचुएशन में भी आप ऐसे समझ पाए कि हाँ भाई ये एक सिचुएशन आई है और इसको कैसे डील करना है। तो तमाम सिचुएशन पर कंट्रोल करने के लिए लगातार जो सेना है वो तो तैनात है ही, लगातार सर्वदलीय बैठक चल रही है, सरकार की तरफ से लगातार मीटिंग्स चल रही हैं। अभी भी कुछ मीटिंग जो है अजीत डोभाल के साथ सुनने में ये भी आया था कि प्रधानमंत्री की भी चल रही है। तो लगातार मीटिंग्स के दौर तो अलग चल ही रहे हैं, लगातार भारतीय भी तैयार हैं और कहीं ना कहीं अब इन बयानों के बाद ये समझना होगा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर बाकी है, मतलब अभी बदलाव पूरा नहीं हुआ है। आने वाले समय में कुछ और बड़े डेवलपमेंट्स निश्चित तौर पर देखे जा सकते हैं। तो चलिए तमाम खबरों पर नजर है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लगातार देखते रहिए लाइव टाइम्स। बहुत शुक्रिया।